नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कार में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। देहरादून में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून खुद मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन पहुंचकर डॉग स्क्वाड और बीटीएस टीम द्वारा की जा रही जांच का निरीक्षण किया। शहर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर वाहन और व्यक्ति की बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई न बरती जाए। देहरादून दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस देहरादून से देखिए, दिल्ली में एक ब्लास्ट की घटना हुई जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी वर्तमान डीसीपी महोदय द्वारा भी सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जनपदों में भी खासकर ऐसे स्थान जहाँ पर भीड़भाड़ के स्थान हो, ट्रेन हो, बस स्टैंड हो या मॉल्स है, इस तरह की चीज़ों के लिए तो सभी अधिकारियों को निर्देशों के क्रम में चेकिंग लगाई गई है। हमारा जो बीडी स्क्वाड है इनको भी लगाया गया है, डॉग स्निपर डॉग्स हैं उनको भी लगाया गया है और ये चेकिंग निरंतर जो आगे अगर कोई इनपुट प्राप्त होगा तो उसके हिसाब से भी की जाएगी। और ऐसी कोई भी संदिग्धता जो देखने को मिलती है, खासकर ऐसी जब बड़ी घटनाक्रम होता है तो उसको देखते हुए भी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राज्य में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी हर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। जहां दिल्ली विस्फोट के बाद राज्य में चौकसी बरती गई है। हर एक संवेदनशील इलाके में पुलिस की चेकिंग चल रही है। वहीं हर एक जिले के एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई हैं, जहां एसएसपी खुद निरीक्षण करने पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया गया है। हाई अलर्ट पर राज्य को रखा गया है, जहां हर एक संवेदनशील जगहों में, भीड़भाड़ वाले इलाकों में अब पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। हर एक व्यक्ति पर और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है कि ताक सके। आपको बता दें कि बीते रात दिल्ली में विस्फोट हुआ था। कई लोगों की जानें गई थी और अफरा तफरी का माहौल हुआ। को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां खुद एसएसपी गिरोह पर उतरकर तैयारियों का और निरीक्षण कर रहे हैं, चयन का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची हैं। पुलिस शासन चप्पे चप्पे पर तैनात है। रेलवे स्टेशनों पर, बस भीड़ वाले हर एक इलाके पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही, गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं से ये तस्वीरें देहरादून से सामने आई हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर खुद एसएसपी निरीक्षण करने उतरे हैं। पुलिस कर्मियों के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इस चेकिंग अभियान का निरीक्षण करने एसएसपी खुद ग्राउंड जीरो पर हाई अलर्ट पर राज्य को रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चप्पे पर चेकिंग अभियान चल रहा है। भीड़भाड़ वाले इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में विस्फोट कई लोगों की जान गई थी और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। विस्फोट हुआ जिसके चलते कई लोगों की जानें गई, कई लोग घायल हुए हैं, जिसका असर सीमावर्ती इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कई सारे राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देहरादून में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, जहां भीड़भाड़ वाले इलाकों में, बस अड्डों में और रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस की तैनाती की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एसएसपी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जो चेकिंग अभियान है उसका निरीक्षण किया है। इसी के साथ सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। हर एक व्यक्ति सघन चेकिंग की जाए और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाए। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एसएसपी पहुंचे हैं। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। हर एक वाहन और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। शहर के बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, मॉल और संवेदनशील इलाकों में अलर्ट पर रखा गया है, जहां पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी के साथ स्टेशन पहुंचा डॉग स्क्वाड और बीटीएस टीम द्वारा की जा रही जांच का निरीक्षण एसएसपी ने लिया,
जहां उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी लापरवाही सुरक्षा में बरती नहीं जाएगी, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। हर एक वाहन, हर एक व्यक्ति की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, चेकिंग चल रही है, ताकि कोई भी एक्शन जल्द से जल्द लिया जा सके। आपको बता दें कि बीती रात अचानक से कार में विस्फोट हुआ था दिल्ली में, जिसके चलते कई सारी जो कारें हैं, गाड़ियां हैं, वो इस विस्फोट की चपेट में आई और कई सारे लोगों की इस घटना में, इस हादसे में, इस विस्फोट में जाने गई, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल भी दिल्ली में देखने मिला, जिसके चलते अब राज्यों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीमावर्ती राज्यों पर अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, हाई अलर्ट पर राज्य को रखा गया है, जिसके चलते देहरादून में भी रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बस अड्डों में चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। हर एक व्यक्ति और वाहन की चेकिंग चल रही है, ताकि जल्द से जल्द कोई भी एक्शन लिया जा सके। इसी के साथ एसएसपी ने साफ निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई में ढिलाई बरतने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दिल्ली में विस्फोट हुआ था, जिसके चलते अब राज्यों को भी अलर्ट पर रखा गया है, जहां उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट के बाद अब राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड में भी खुद एसएसपी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ये कार्रवाई जो देखने को मिली है, लगातार चेकिंग चल रही है, उसका निरीक्षण करने पहुंचे। आगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ जिलों में आदेश दिए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी, एक कार में विस्फोट हुआ, उसके बाद करीब 10 लोगों की मौत हो गई, 24 घायल हैं और अफरा तफरी का माहौल रहा। उसके बाद वहाँ पर जो है तमाम टीमें पहुंची और उसके बाद उस पूरे इलाके पर रुकी गई। लेकिन इस विस्फोट के बाद जो है तमाम राज्यों में अलर्ट जो है किया गया है। में रात्रि में जब इसकी घटना की जानकारी मिली तो उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने डीजीपी से बात की और डीओ के कप्तानों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि तमाम जगह पर चेकिंग चलाया जाए, जो टीमें हैं वो जो है उनको एक्टिवेट किया जाए, डॉग स्क्वाड एक्टिवेट की जाए और जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जाए, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वह भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, या फिर ये कहा जाए कि बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, यानी कि तमाम जगह पर चेकिंग अभियान देर रात से चलाया गया और ये लगातार अभियान चल रहा है। लगातार सर्चिंग की जा रही है। सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे क्योंकि उत्तराखंड की सीमा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी जुड़ती है, तो वहीं जो है राज्यों से भी जुड़ती है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाए तो जहां जहां चाहे उधम सिंह नगर की बात हो, हल्द्वानी की बात हो, चाहे फिर वह हरिद्वार की बात हो, ऋषिकेश की बात हो, पर्यटन क्षेत्र भी है, तो ऐसे में तमाम चीजों को दृष्टिकोण रखते हुए रात भर से चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और एक एक चीज को परखा जा रहा है कि वाहन को रोक करके उसकी तलाशी ली जा रही है कि कहीं ऐसा बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से चेकिंग अभियान चल रहा है, हर एक जिले को निर्देश भी दिए गए हैं, ऐसे में क्या कोई ऐसी विधि देखने को मिली, कोई व्यक्ति को ऐसे पकड़ा गया है, कोई संदिग्ध विधि करते हुए, कुछ सामान ले जाते हुए? देखिए, चेकिंग अभियान चल रहा है, अभी तक इस तरह की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से लगातार इस घटना के बाद से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चाहे वो होटल्स हो उनकी भी तलाशी ली जा रही है कि कौन कहां से आया हुआ है, किस तरह रुका हुआ है, कितने दिन से रुका हुआ है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर जो है खूफिया विभाग से लेकर तमाम विभागों की टीम जो है वो अब एक्टिवेट है और डॉग स्क्वाड जगह जगह कर जो है वस्तुओं को जो है उससे खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है ये अपील भी की गई है कि अफवाह पर ध्यान न जाए और अगर कोई संदिग्ध बैग या इस तरह की वस्तु मिलती है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए। यानी कि कल से जो घटना हुई है कार कहां से जुड़े हुए हैं, इसके लिए एक और जो है दिल्ली प्रशासन की बात करें तो एनएसजी वहां पर जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है। तो वही अन्य राज्यों में भी जो है सीमाओं पर जो है पूरी तरह से पुलिस अलर्ट दी गई है और आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। संदिग्धों की पहचान के लिए लगातार पुलिस जो है डटी हुई है। जी बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पंचायत उपनिर्वाचन 2025 जल्द होने वाले हैं, बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां निर्वाचन आयोग जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा। हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में ये उप निर्वाचन चुनाव होने हैं। पंचायत के रिक्त पदों पर ये मतदान होगा। बड़ी खबर आप बताई जा रही है, जहां आज जारी की जाएगी अधिसूचना। 13 से 14 नवंबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। इसी के साथ मतदान की तारीख 20 नवंबर तय की गई है, जिसको लेकर आज अधिसूचना जारी की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायत के रिक्त पदों पर मतदान होना है। 20 नवंबर को ये तारीख तय की गई है, वो जो रिक्त पद है उस पर मतदान होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि 13 से 14 नवंबर तक मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद 20 नवंबर को पंचायत चुनाव होंगे। उत्तराखंड पंचायत उपनिर्वाचन 2025 जल्द होने वाले हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा। हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में उपनिर्वाचन चुनाव होंगे। पंचायत के रिक्त पदों पर मतदान होना है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आज इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 13 से 14 नवंबर तक ये मतदान की जो नामांकन प्रक्रिया है, नामांकन के लिए 13 से 14 नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी और 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा, वोट किया जाएगा। जो पंचायत के रिक्त पद हैं हरिद्वार को छोड़कर 20 नवंबर को तारीख तय की गई है, जिसको लेकर अधिसूचना भी अब जारी कर दी जाएगी। पदों पर ये मतदान होना है, जिसके बाद यही और 20 नवंबर को ये मतदान होना है। 13 से 14 तक ये नामांकन प्रक्रिया चल। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरिद्वार को छोड़कर जो भी रिक्त पंचायत के उन पर चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को ये चुनाव होंगे, जिसके लिए 13 से 14 नवंबर तक मतदान की जो नामांकन प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। हरिद्वार छोड़कर सभी जिलों के रिक्त पदों पर, पंचायत के रिक्त पदों पर ये मतदान होगा। अधिसूचना आज निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जारी कर देगा। आपको बता दें कि 13 से जो नामांकन प्रक्रिया है वो चलेगी और मतदान की तारीख 20 नवंबर तय की गई। उत्तराखंड पंचायत उपनिर्वाचन 2025 जल्द होने वाले। राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा। हरिद्वार को निर्वाचन चुनाव होंगे। पंचायत के रिक्त पदों पर मतदान होगा। इसी के साथ आज अधिसूचना भी जारी की। 14 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थापना दिवस पर यूकाडा का भव्य ड्रोन लाइट देखने को मिला। दून के आसमान में 300 से ज्यादा ड्रोन ने अपनी अद्भुत छटा को बिखेरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, नेतृत्व पर यह ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। भगवान शिव, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के दृश्य दिखाए गए। राज्य की संस्कृति, छोलिया नृत्य और हिमालयन मोनाल की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम ने परंपरा और तकनीक का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां भव्य ड्रोन शो देखने को मिला, जहां हिमालयन मोनाल की झलक इसमें देखने को मिली। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की झलक देखने को मिली। राज्य की संस्कृति, छोलिया नृत्य भी देखने को मिला। कार्यक्रम ने परंपरा और तकनीकी का सुंदर संगम प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के रजत जयंती अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सुंदर सुंदर जो आकृतियां हैं वो देखने को मिली। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में और मोनाल के दृश्य इसमें देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ड्रोन लाइट शो देखने को मिला है। भगवान शिव, केदारनाथ धाम के दृश्य देखने को मिले। इसी के साथ राज्य की संस्कृति, छोलिया नृत्य और हिमालयन मोन देखने को मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां दून के आसमान में 300 से ज्यादा ड्रोन के जरिए लाइट शो का आयोजन किया गया। 300 से ज्यादा ड्रोन ने अपनी अद्भुत छटा बिखेरी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये लाइट शो किया गया, जिसमें भगवान शिव, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के दर्शन हुए। राज्य की संस्कृति, छोलिया नृत्य और हिमालयन मोनाल की झलक देखने को मिली। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायकों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने सीएम धामी से कल मुलाकात की। दोनों विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं पर सीएम धामी से बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हो या फिर नहीं, कांग्रेस नेताओं के अलग अलग मत इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का मत गैरसैंण में एक नहीं है। कांग्रेस गैरसैंण की हितैषी नहीं है। बीजेपी की सरकार ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और बीजेपी की सरकार गैरसैंण का विकास कर रही है। उत्तराखंड राज्य की मांग, यहाँ की अनेक भौगोलिक परिस्थितियाँ थी और उत्तर प्रदेश के समय में एक बड़ी व्यवस्था होने के कारण से ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से भी बिल्कुल अलग था और यहाँ की अपनी चुनौतियाँ थी, अनेक कठिनाइयाँ थी। उसको लेकर राज्य का आंदोलन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में राज्यवासियों की भावना का सम्मान करते हुए अलग राज्य का गठन हुआ। और उस समय में और अगर 25 सालों में देखेंगे तो काफ़ी अंतर है और विकास तेज गति से आगे बढ़ा है। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक स्थापित हुए हैं। विकास की बात करें तो आज क्षेत्रों तक सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, अन्य सुविधाएं पहुंची हैं, रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, रोपवे, इन सभी पर आज हम देखें तो 25 और अब में बहुत अंतर हमको दिखाई देता है। इन सब उपलब्धियों से, चुनौतियों से, अनेक प्रकार की जो अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों से कहीं न कहीं उनको व्यवहार में लाते हुए, उनसे सीखते हुए हमको अगले 25 साल स्वर्णिम उत्तराखंड के बने का संकल्प इन 25 सालों की यात्रा में लेना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से जहाँ देश के लिए संकल्प लिया गया है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा और विकसित भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड का योगदान उस विकसित भारत में हो, उसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। और उत्तराखंड के बाहर देश और दुनिया में रहने वाले सारे उत्तराखंडवासी संकल्प लेकर हम अपनी जब गोल्डन जुबली मना रहे होंगे, उस समय हमारा उत्तराखंड 2050 में, 25 साल का है, 25 साल बाद ये भी संयोग है कि 2025 में 25 साल का हो रहा है और 2050 में राज्य हमारा 50 साल का होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। उस स्वर्ण जयंती वर्ष में हम हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य के रूप में हमारी गिनती हो, हमारी पहचान। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड पहुंचकर राज्य को करोड़ों की सौगात दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के इस दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और मैं प्रधानमंत्री का सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि वो हमारे इस विशेष दिन पर उत्तराखंड पहुंचे और जनता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य के 25 सालों के विकास कार्यों की प्रशंसा की। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे इस विशेष दिन राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हम सबके बीच में आए। उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को संबोधित किया और राज्य ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं उसके लिए हम सबका प्रोत्साहन भी किया और हमारे सामने भविष्य की एक तस्वीर रेखांकित की, जन भी दिया, जिस पर सभी उत्तराखंड वासियों को आगे काम कर। निश्चित रूप से उन्होंने एक
अभिभावक के रूप में, और जैसे परिवार का एक किसी के अभिभावक होते हैं, संरक्षक होते हैं, उस तरह से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है। लिए जो एक रोड मैप हमारे सामने दिया है हर विभाग को, चाहे उनके क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, होम स्टे के क्षेत्र में हो, होटल का हो, स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, स्वयं सहायता समूह हो, सभी के लिए एक बड़ा मैप हमारे सामने रखा है। हम उस मैप को पूरा करने के लिए, संकल्प से तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, पूरे मनोयोग से काम करेंगे कि अगले आने वाले 25 सालों में जो रोड मैप हमारे गया है, उस रोड मैप पर चलते हुए हम विकसित भारत के संकल्प पूरा करने में भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी का, उत्तराखंड का योगदान हो और उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड देश का आदर्श राज्य बने, उस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।